very important, most important, surely come in the exam. सारे स्कूल्स का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, लाइसोसोम जरूर पढ़ के जाओ। मतलब पूरे साल में किसी एक एग्जाम में लाइसोसोम आना ही आना है, किसी एक एग्जाम में लाइसोसोम। सुनो अब क्या है लाइसोसोम्स। These are kind of waste disposal system of the cell, डस्टबिन ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल किसको बोलते हैं? डस्टबिन। प्लीज डस्टबिन मत लिख के आना। These are kind of, अरे तुम बुजुर्गों की तरह क्यों बोलते हो? मैं माइक भी उतार दूंगी ना तब भी मेरी तुम सारा के बराबर बुलंद आवाज होगी, ये गारंटी है। माइक में इसलिए लगा के रखती हूँ, किसलिए लगा के रखती है? मेरी एनर्जी, अगर मैं ज्यादा बोलने पे जोर लगा दूंगी तो मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी, अदरवाइज नहीं तो मेरी आवाज, मैंने बोला बोलो। These are kind of waste disposal system of, बिंदु भी नहीं सुन रहे हैं। सेल, सो जाओ, बैट लगा देती हूँ मैं यहाँ पे, बोलो सारे। These are kind of waste disposal system of cells। ऐसा बोलने से अगर नींद आती हुई तो भाग जाएगी। This is a fact, this is a fact। जितनी बुलंद आवाज में बोलोगे सोए हुए जाग जाओगे, अन्यथा सोए ही रह जाओगे, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। These are kind of waste disposal system of the cell. It helps the cell to keep cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। ध्यान से सुनना बात को। ये हमारा सेल, मैंने इसी को सेल इमेजिन कर लिया अपने बोर्ड को, है ना? ये है हमारे सेल जी। ओके, सपोज करो उधर से एक लिजर्ड यहाँ पे आई है, आ गई बाहर से क्या आ गई? बाहर से अंदर आ गई है, मान लो। फॉरेन मटेरियल मींस लिजर्ड आई है, फॉरेन से लिजर्ड आई है, अंदर आई है। ये जो डस्टबिन है लाइसोसोम है, इसको पकड़ के खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? फॉरेन मटेरियल को खत्म कर देंगे। अब सेल के अंदर पंगा सुनो, मर जाती है ऑर्गेनेलिस, मर जाती है यहाँ पे। अगर वो मरी हुई चीज काफी टाइम तक सेल के अंदर रही तो वहां तो गंदगी पैदा हो जाएगी। तुम्हारे बॉडी के सेल्स ही अगर गंदे हुए तुम क्या कोई फंक्शन कर पाओगे? सारा काम तो सेल से शुरू होता है। सेल मिलके टिश्यू, टिश्यू मिलके ऑर्गन, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म। भाई सब खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारे सेल ही गंदे रहे। तो सेल के अंदर जो बाहर का मटेरियल आता है और जो अंदर वाला मटेरियल होता है, सबको कौन खाता है? मरा हुआ ऑर्गेनेलिस, मरी हुई सेल ऑर्गेनेलिस, और बाहर फॉरेन मटेरियल कौन खाता है? लाइसोसोम्स। कौन खाता है? किसको बात समझ लगी? लेट्स रिपीट। These are kind of waste disposal system of the cell. It helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। तो ये क्या करता है? अपना सेल को क्लीन करता है by digesting foreign material as well as worn out cell organelles। रिपीट करो इस पॉइंट को सारे। It helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब इसके पास कौन से जादू मंत्र है कि ये ऑर्गेनेलिस को खत्म कर रहा है? इसके पास होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं? ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो भी चीज अंदर आई टुकड़े टुकड़े कर दिए उसके। क्या कर दिए उसके? तो फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स। These are kind of waste disposal system of cell। वो तुम्हें पहले ही पता है। फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्योरली कम इन द एग्जाम। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स आना ही आना है पेपर में। They break foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles into small pieces। So they break foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles into small pieces। Why lysosomes are
कॉल्ड सुसाइडल बैग, ये क्वेश्चन आना पेपर में, एंड में लिखा हुआ मैंने सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, एंड में क्या लिखा हुआ है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, सुनो अब ध्यान से। दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स which are made in rough endoplasmic reticulum, which is capable of breaking down all organic material made in rough endoplasmic reticulum during the disturbance in cellular metabolism, such as when the cell gets damaged. Lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. So lysosomes are called suicidal bags of the cell. अब ये पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स। ध्यान से सुनना, कहते अगर मान लो सेल जो काम कर रहा है उसका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है, जो भी सिस्टम चल रहे हैं खराब हो गए हैं, ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म में जैसे डिस्टर्बेंस होएगी, क्या आएगी, डिस्टर्बेंस। लाइन देखो कितनी अच्छी लगी, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, बेचारे की हालत खराब होगी, डैमेज हो गया सेल, क्या हो गया, डैमेज। लाइसोसोम्स बर्स्ट, लाइसोसोम फूट जाता है, क्या कर जाता है, फूटता है। ये देखो बात को समझो, ये था तुम्हारा सेल, ये है तुम्हारा सेल, सेल के अंदर क्या है, लाइसोसोम, लाइसोसोम फूट जाता है। जब लाइसोसोम फूटता है तो ये बाहर क्या निकलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्या निकलते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, अपने ही सेल को खा जाते हैं, अपने सेल को खा जाते हैं, इसके लिए सुसाइड हो गया सेल का, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग। दोबारा सुनो, सेल के अंदर होगी गड़बड़ी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म खराब होगी सेल की, क्या खराब हुई, वर्ड देखो, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। आप बोलते नहीं हो इसीलिए आपको कुछ याद नहीं होता, बोलना करो, क्या खराब हुआ उसका, सेलुलर, सेल का सेलुलर मेटाबॉलिज्म खराब। जैसे सेल का सेलुलर मेटाबॉलिज्म खराब, क्या होता है फिर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूटता है, लाइसोसोम फूट जाता है, जब वो फूटता है उसके अंदर से क्या निकलते हैं, और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं, अपने आप सेल को खा जाते हैं। पर उनको पता है कि सेल डैमेज हुआ है, उनको पता तो सेल के अंदर ही है लाइसोसोम्स, तो उनको पता ना कि अब सेलुलर एक्टिविटीज खराब हो रही है सारी सेल की, पता क्यों नहीं चलना, बताओ। अब तुम इस कमरे में हो, अगर इस कमरे के अंदर पानी आएगा तो पता नहीं लगेगा कुछ गड़बड़ है रूम के अंदर, ऐसे ही वो उसके अंदर ही रहते हैं सेल के अंदर, जैसे उनको डिस्टर्बेंस फील होती है पता लग जाता है, क्योंकि एक्टिविटीज नहीं ना होनी, काम नहीं होने सेल के, सेल डैमेज हो जाएगा। चलो जी देख के बोलो, जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, जल्दी देख के बोलो। अब बिना देखे सुनाओ, ड्यूरिंग एनी डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म then lysosomes burst and they produce digestive enzymes, the digestive enzyme digest their, एक बात सुनो, वर्डिंग पे फोकस करना है, खान ਨੂੰ बायो ਚ कहते हैं डाइजेस्ट, मैं 10th में भी डाइजेस्ट वर्ड ही यूज करूंगी, बायो में खाने को क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट, सेल डाइजेस्ट देयर ओन सेल, sorry, digestive enzymes digest their own cells, huh? So that's why they are called suicidal bags. रट गया, चले आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल की शक्ति, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्या है, मैं बताती हूँ कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रुको रुको, क्वेश्चन बताती हूँ कौन सा इसमें से आना है। इंपॉर्टेंट तो सारा चैप्टर ही है, कुछ भी डाल देंगे, पर डालना क्या वो बताती हूँ। जैसे लाइसोसोम उसका गोल्जी के वेस्ट डाइजेस्ट कर लेता है, डस्टबिन नहीं होता, नहीं गोल्जी बनाता है, लाइसोसोम्स को गोल्जी बनाता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, डिस्पोज करता है ना उसको, लाइसोसोम्स गोल्जी के वेस्ट को,
गोल्जी के बेस को नहीं करता, सभी गंदगी को करता है। तो ऐसे में तो हो सकता है कि जो लाइसोसोम्स है वो फिलअप होके बर्स्ट हो जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, जब सेल में कोई गड़बड़ी होगी तभी, जब सेल में कोई गड़बड़ी होगी तभी। हाँ जी बच्चे, तो माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, शक्ति ऑफ द सेल। किसकी शक्ति? सेल की शक्ति। इसकी इसकी ये देखो जरा इधर, जरा तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। ऐसे होती है इसकी शेप, जिसको शेप समझ आ गई उसको सब समझ आएगा। ध्यान से बात को सुनना, बड़ी इजी है पर इंटरेस्टिंग भी है। हम यहाँ मैंने जो नोट्स में लिखा होगा, दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। ये देखो एक कवरिंग ये है, दूसरी कवरिंग ये है। जो बाहर वाली है उसके ऊपर क्या होते हैं? पोर्स। जो बाहर वाली उसके ऊपर क्या होते हैं? पोर्स। लेकिन जो अंदर वाली है वो डीपली फोल्ड सी नजर आ रही, फोल्ड नहीं बने हुए यहाँ पे, डीपली फोल्डेड। तो आपने फिगर समझी तो आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। फिगर क्या बता रही, चाहे अपने नोट्स में अभी ड्रॉ भी कर लेना, पहले समझ लो कि एक बाहर कवरिंग है, एक अंदर कवरिंग है। बाहर वाली कवरिंग पोर है, उसके ऊपर पोर्स मिलेंगे आपको। अंदर वाली कवरिंग में क्या मिल रहे हैं तुम्हें? यहाँ ऐसे फोल्ड से बने हुए। अब ये पावर हाउस है, तो मैं बताऊंगी ये फोल्ड्स क्यों बने हैं। पहले इसका फंक्शन देखो। मैं सुबह से लेकर अगर शाम तक काम कर रही हूँ तो इट मींस मेरे में एनर्जी है। जो मेरे अंदर एनर्जी है ना, वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में स्टोर होती है, और उन पैकेट्स का नाम होता है एटीपी मॉलिक्यूल। क्या वो नाम होता है? एटीपी मॉलिक्यूल। वो जो पैकेट्स होते हैं, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। और एक बात पूछनी थी, देखो ये मेरा हाथ है, सब देखो इधर, मैंने बंद किया हुआ है, बंद किया। जब मैंने खोला बताओ तब ज्यादा सरफेस है कि जब मैंने बंद किया तब ज्यादा सरफेस है? जब खोला तो मेरी उंगलियों के साइड वाली स्पेस भी मिलेगी मुझे। क्या आपको कुछ ये ऐसा नहीं नजर आया जैसा मैंने ड्रॉ किया? देखो कंपेयर करो उसको। तो ये शेप इसलिए ऐसी होती है कि एटीपी की जनरेशन ज्यादा हो, सरफेस एरिया ज्यादा मिले। ज्यादा सरफेस, इट इज डीपली फोल्डेड so that to increase the surface area, to increase the for the ATP generation। हमें तो एनर्जी चाहिए भाई। परमात्मा ने इधर सिस्टम बंदे के अंदर पैदा किते हैं। शेप देखो किधर दी बनाई माइटोकॉन्ड्रिया की, कि ऐसे उसके अंदर सरफेस को इंक्रीज कर दिया, डीप फोल्ड्स क्रिएट कर दी है, बल्ले बल्ले। और एनर्जी भरपूर, इंसान में सबसे ज्यादा एनर्जी है, एनर्जी का स्रोत सबसे ज्यादा हम में है। अभी तो मतलब अगर हम अपने सिस्टम चेंज कर ले खाने पीने के, योगा वगैरह के, तो इतनी पावर होती, बंदा अपनी बॉडी को लिफ्ट करके जितने मर्जी ला सकता है। बंदा अपनी बॉडी के विचों आत्मा को सैपरेट कर सकता है, इतनी ताकत है हमारे शरीर के अंदर। जितने संत महात्मा होते हैं उनमें यही पावर्स होती हैं, इदा नहीं आंदियां। वो अपने सेवन चक्रां स्ट्रोंग कर लेंदे है, एक्टिवेट। पूरे 7 चक्रां जिहड़ा बंदा एक्टिवेट कर लेंदा उस ताकत हुंदी है कि अपनी बॉडी को लिफ्ट कर सकते हैं, आने वाली चीज़ां दस सकते हैं, पावर आ जाती बंदे के अंदर। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। और एनर्जी वो खाते कितना कम है, जितना कम खाना उतनी एनर्जी ज़्यादा। जितना तुम कम खाओगे ना, यू विल बी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। एनर्जी तो ये तो भगवान ने स्ट्रक्चर बनाया, वो समझो। क्यों डीपली फोल्ड है माइटोकॉन्ड्रिया? बताओ अब आप मुझे सब बच्चे। टू इंक्रीज सरफेस एरिया, किसके लिए? एटीपी जनरेशन, एनर्जी के लिए भाई, फॉर द एटीपी जनरेशन। यही चीज जब मैं 10th पढ़ाऊंगी ना, मैं ये वर्ड्स यूज करूंगी। आई विल पिक दीज वर्ड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। तुम देखना फर्स्ट चैप्टर में हमारे ये वर्ड्स यूज होंगे। अभी तुम्हें सिखा रहे हैं, आगे यूज करेंगे 10th में। तो पढ़ते हैं, कितना आसान।
दे हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स, दिखा दिया मैंने तुम्हें 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। जब मैं बोलूंगी ना तब अपने नोट्स पे डायग्राम ड्रॉ कर लेना हल्का सा। द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इधर देखो, आउटर वाले पे पोर्स होते हैं, अंदर वाला क्या है, डीपली फोल्डेड। अंदर वाला क्या है, डीपली फोल्डेड। नेक्स्ट, these folds create large surface area for ATP generating chemical reactions. These folds create large surface area for, अभी बताया मैंने। तो these folds वाले को टिक करो, ये पेपर में पूछते हैं। Why, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो, why mitochondria is deeply folded। थर्ड पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन लिखो, why mitochondria is deeply folded। अंदर से क्यों फोल्ड है, अंदर से क्यों फोल्ड है। चलो जी सुनो, नेक्स्ट पेज, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज needed for the life is released by mitochondria in the form of ATP। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी आपको, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी और मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। तो बॉडी क्या करती है, ये एनर्जी को किस लिए यूज करती है, और नए कंपाउंड बनाने के लिए। किस लिए यूज करती है, और नए कंपाउंड बनाने के लिए। Mitochondria have their own DNA and ribosomes, so they are able to make their own protein। ये पेपर में क्वेश्चन पूछना तुम्हें। एक बात बोल बताओ मुझे, शाहरुख खान, सलमान खान, फिल्म इंडस्ट्री के इतने फेमस हीरोज हैं, उनकी अपने प्लेन्स हैं, अपनी शिप है, दे हैव देयर ओन प्लेन, ओन सब कुछ। तो ना माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ मैंने क्या लिखा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो ये शाहरुख खान है सेल का, अपने जेट प्लेन्स है, अपने ही शिप्स हैं। तो जेट प्लेन शिप क्या हो गई, डीएनए एंड राइबोसोम। तो पेपर में अगर आ गया किसका अपना डीएनए और राइबोसोम है, क्या नाम दोगे, माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, अपने प्रोटीन बनाते हैं। बाकी सब राइबोसोम से बने हुए प्रोटीन लेते हैं, ये अपना बनाता है, क्योंकि इसका अपना डीएनए और अपना राइबोसोम्स। आर यू गेटिंग इट, क्या इसका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, तो ये कहता है मैं अपना प्रोटीन बनाता हूँ, वही सेलिब्रिटी वाली फीलिंग। तो सेलिब्रिटी कौन है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है सेलिब्रिटी, क्योंकि अपना डीएनए, अपने राइबोसोम्स एंड अपना प्रोटीन। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। Next we have plastids are present only in plant cells। Plastids are present only in plant cells। सिर्फ ये plant cell में होते हैं plastids। There are 3 types of plastids। One is chromoplast, another is leucoplast, another is chloroplast। लो जी एग्जाम्पल देते हैं आपको। आपने देखा सब्जियां, वो अपनी शिमला मिर्च, कभी रेड, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, बड़ी बच्चे ब्लिंकिट से पेरेंट्स ऑर्डर करते हैं, येलो कलर की, अपना है ना, ऑरेंज कलर की भी है शायद, है ना, रेड कलर की, बड़ा ट्रेंड चला हुआ इस चीज का। तो वो कलर चीज किसके लिए, कौन किसके कारण आता है, ये प्लास्टिक के कारण आता है कलर। उसमें होता है क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, तुम्हारे ग्रीन क्यों है, इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर क्या होता है, और अपना व्हाइट कलर किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट। व्हाइट कलर किसके कारण होता है, ल्यूकोप्लास्ट के कारण। तो प्लास्टिड्स कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन लेयर्स। एम्बेडेड इन मटेरियल, ये ना स्वामी संदास करवाता है सिर्फ, और कोई जिंदर का स्कूल नहीं करवाता है इसके ऊपर जिक्र। तो आप ये समझ लेना कि ऐसा मेम्ब्रेन से बनी होती है। देखो अगर तुम प्लास्टिक का डायग्राम ड्रॉ करो ना, ऐसे मेम्ब्रेन से बने होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और कोई स्कूल पूछता नहीं है। तो प्लास्टिड्स का भी अपना डीएनए और राइबोसोम। शाहरुख खान ढूंढ लिया था, सलमान खान अब मिला प्लास्टिड।
प्लास्टिड का भी अपना राइबोसोम और डीएनए। तो दो हीरो कौन है मुझे बता दो अब। एक माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने अभी बोला जो बच्चे बुलंद आवाज में बोलेंगे वो सोएंगे नहीं, वो एक्टिव रहेंगे। बोला था कि नहीं बोला था, क्या बोलो फिर ऊंची आवाज में। एंड प्लास्टिड्स have their own DNA and ribosomes. Functions of plastid. Chloroplast is important for photosynthesis. लो कितनी, ये तो ना भी पढ़ के जाओ तब भी पता। सुनो, अगर ये क्लोरोप्लास्ट ना हो तो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस ना हो तो खाना ना हो, तो प्लांट ना हो, सब कुछ ना हो गया, मतलब मर जाएंगे सब। तो क्लोरोप्लास्ट ही मर जाएंगे, इंसान ना हो, जानवर ना हो, सब खत्म, पृथ्वी खत्म। ओ माय गॉड। तो क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस है तो खाना है। कौन घर से, अभी पता लगेगा, रुको। प्लांट्स, वैक्यूल और ये कल करवाऊंगी क्योंकि फिर मजा नहीं आएगा इतने सारे टॉपिक अगर इकट्ठे हो गए, मैथ्स करेंगे इसके बाद। तो क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट, अभी बताया। इन एडिशन टू क्लोरोफिल, एक चीज और है कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन तो होता है, येलो और ऑरेंज दो कलर और होते हैं इसके अंदर, तो आपने याद ही रखना है। ल्यूकोप्लास्ट आर द ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। जो ल्यूकोप्लास्ट है, जितना भी तुम्हारे सेल का स्टार्च, ऑयल, ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स होते हैं टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, जितने भी ये चीजें प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, वो कौन स्टोर करता है? ल्यूकोप्लास्ट। कौन स्टोर करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट, तुम ये इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। ल्यूकोप्लास्ट को घर में डिब्बियां रखी होती तुमने, तेल किसमें, किसी शीशी में, उसमें किसी में डाला होता है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट वही है। उसके अंदर ऑयल, एक जगह पे स्टार्च, एक जगह पे प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। अब पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आएगा, ब्रिंजल में बताओ कौन सी प्लास्टिड है, कौन सी है ब्रिंजल में? क्रोमो, क्लोरो और ल्यूको में से कौन सी है? क्रोमो कलर, ठीक है ना। ऐसे आएगा तो पेपर में क्वेश्चन, और वो पूछेंगे कि कौन सी प्लास्टिड है और क्या फंक्शन है उसका, तो आपने बोला इट इम्पार्ट कलर, क्या देती है वो? कलर। और अगर आ गया फोटोसिंथेसिस में कौन सी प्लास्टिड काम आ रही है? क्लोरो। अगर आ गया स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स के लिए कौन सी काम आ रही है? ल्यूको। कौन सी आ रही है? किस किस बच्चे को बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स, समझाओ मुझे। कलर के लिए कौन सी है? क्रोमो। स्टार्च, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ल्यूको। अच्छा, और कौन सी रहेगी? क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस के लिए। चलो अब करते हैं मैथ्स। कल मेरी एक बात सुन लो ध्यान से, कल जो मैंने करवाया था गोल्जी, ईआर, जितने और क्या करवाया था, न्यूक्लियस, और जितने आज जिन्नू कल भूल गया ना, 100 टाइम्स इतने बैठा के मैं जान नहीं देना घर, ट्यूशन के बाद मेरे बैच होंगे हैं, लिखवाऊंगी। तो ऐसे लर्न करके आना कि वो पनिशमेंट ना झेलनी पड़े, वो पनिशमेंट